हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेनो वेरिएट डे 63 में मैं आज अध्याय 12 शुरू करने वाला हूँ। और इसमें आज हम बात करेंगे लूप की। ठीक है, लूप यहाँ पे शॉर्ट हैंड में दो तरह के होते हैं, एक छोटा लूप कहते हैं और बड़ा लूप। ठीक है, इसके अंतर्गत इसको शत या षट का लूप कहते हैं। अगर बड़े लूप की बात करें तो इसमें स्तर का लूप कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है वो मैं आज आपको स्पष्ट कर दे रहा हूँ। जैसे आपको लिखना है बेस्ट, तो ये आपका बेस्ट हो गया। ये जो लूप बना हुआ है ये सर्किल नहीं है, वृत्त नहीं बनाएंगे। वृत्त बनाने पे ये बेस पढ़ा जाएगा। अगर हम वृत्त बना देते हैं इसको तो ये बेस हो जाएगा। ठीक है, वृत्त और इसमें फ़र्क है। ठीक है, और इसमें अगर बड़े लूप की बात करें तो इसमें जैसे लिखना है आपको बिस्तर, ये काफ़ी ये हो गया। और इसको अगर यहाँ तक ले जाते हैं तो ये बिस्तर हो गया। ठीक है, ये लेंथ जो है अप्रॉक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर होती है। और इसके 2/3 पार्ट पे अगर ये लूप ख़त्म हो रहा है, 2/3 पार्ट पे, तो ये जो स्तर का लूप है ये 2/3 भाग पे लगाया जाता है। और ये जो है आपका 1/3 भाग पे। ठीक है, तकरीबन ये अप्रॉक्सीमेटली मेज़र नहीं करेंगे स्केल से, अंदाजे से ये 1/3 पार्ट पे लगता है। तकरीबन इसका मान लेते हैं 1/3 पार्ट ये है। और यहाँ से ये आपका 3 भागों में डिवाइड किया तो ये 1 भाग पे लगता है। और ये वाला जो होता है 2/3 भाग पे लगता है, यहाँ पे आएगा। ठीक है, यही फ़र्क है छोटे लूप में और बड़े लूप में। कब कहाँ कौन सा लूप लगता है इसके बारे में जानेंगे आज। ठीक है, छोटा लूप जो होता है ये आपका, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। सत सत षट सत छोटा लूप आपको इन 6 चीज़ों को दिखाता है। ठीक है, अगर लूप शुरू में आ रहा है, ठीक है, जैसे स्टेट लिखना है, स्टेट। ठीक है, ये सट दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी मैं बताने वाला हूँ कब शुरू में आने पर क्या दिखाएगा, बीच में आ रहा है सत तो किस तरह दिखाएंगे, और अंत में आ रहा है तब क्या चीज़ें दिखाता है। ठीक है, अगर नोट करना चाहें तो आरंभ में जो है, आरंभ में अगर ये इस तरह का लूप लगा हुआ है तो वो 3 चीज़ें दिखाता है। ठीक है, एक तो सत हो गया, सट हो गया और सत हो गया। ये 3 चीज़ें अगर आरंभ में लूप आ रहा है तो ये 3 चीज़ें दिखाता है। ठीक है, अगर मध्य या अंत में आ रहा है तो ये लूप आपका क्या क्या दिखाता है वो मैं आप लिख दे रहा हूँ, तब भी आपका ये षट दिखाएगा। इसके साथ में, ये तो ऊपर वाला हो गया, इसके साथ में 2 अन्य चीज़ें भी दिखाता है, जैसे कि सट और जट। ये 2 चीज़ें एक्स्ट्रा दिखाता है अगर मध्य या अंत में आ रहा है। ठीक है, तो और एक ख़ास बात यह है कि हमेशा बाएं रुख से लगाया जाता है सरल रेखाओं में। सरल रेखा मतलब सीधी समतल व्यंजन में अगर लगाएंगे, जैसे कि का, टा, इन सब रेखाओं में लगाना है, सरल रेखाओं में, तो ये बाएं रुख से लगाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह आगे समझते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू में किस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है, तो सरल रेखाओं में जैसे आपको लिखना है स्टेट, तो स्टेट में आप ऐसे नहीं बनाएंगे, हमेशा किस तरफ से बनेगा, ये बाएं तरफ को बनेगा। ठीक है, ये जो है आपका रॉन्ग है, ये आपका राइट है। ठीक है, ये आपका हो गया स्टेट। ठीक है, षट का लूप शुरुआत में आ रहा है, आरंभ में है। मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी, तो उनमें से एक है, इसमें अगर आप देखें तो शा और टा आ रहा है। ठीक है, तो स्टेट लिख गया।
अगर हमें लिखना है काश्तकारी वाला कास्त, अगर आप इसमें अगर ध्यान से देखें तो सा और ता आ रहा है, ठीक है। इसकी जगह पे हमने ये लूप बना दिया, कास्त हो गया, ठीक है। अगर हमें लिखना स्त्री, तो अगर आप देखें स्त्री आपका जो एक्चुअल जो साउंड करता है, जो ध्वनि है उसमें ये है, ठीक है। लेकिन हम लिखते उसको किस तरह हैं, स्त्री। ये शॉर्ट हैंड आपके स्वर या व्यंजन पे आधारित नहीं, उनकी ध्वनियों पे आधारित है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, आप बोल क्या रहे हैं उसको लिखते हैं, ना कि जो सही वर्ड है उसको लिखते हैं। लिखेंगे स्त्री इस तरह और हिंदी में इस तरह लिखा जाएगा, लेकिन बोलते समय क्या है, स्त्री। और साथ में स्त्री में अगर आप देखें तो ई ध्वनि जो आ रही है, सॉरी, स्त्री जो ध्वनि आ रही है ई की, इसीलिए लाइन के नीचे से बना हुआ है। कास्त में अगर आप देखें तो का में आ की ध्वनि थी, ये लाइन के ऊपर बना हुआ है। स्टेट में ए की मात्रा है, यानी कि सेकंड प्लेस वॉवल है, इसलिए लाइन पर बना हुआ है। इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा महत्व है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्त्री के बाद अगला एग्जाम्पल है शिकस्त। अगर आप देखें तो सा हो गया, का हो गया और इसी में लूप लगा दिया शिकस्त। तो शिकस्त में अगर आप हिंदी में देखें, शिकस्त, ये सा और ता लिखा हुआ है, शिकस्त हो गया। अगर आपको लिखना स्तरीय, ये आपका स्तरीय प्रतियोगिता या इस तरह से वर्ड आता है, तो ई प्लस अन्य स्वर के लिए हमने यहाँ पे डिप्थोंग लगाया हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। स्तरीय इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको लिखना है पुस्तक, तो ये पा सा ता पुस्त हो गया और का हो गया, ठीक है, पुस्तक। अगर पुस्तकें लिखना है तो बहुवचन लगा देंगे, पुस्तकें ये हो गया, पुस्तक, पुस्तकें। तो ये बहुत बारीकियां हैं, अगर आप जान जाते हैं तो आपको स्पीड बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। पुस्त लिखना है तो सिंपली पुस्त हो गया आपका ये पुस्त। इसके बाद एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, स्थापना। तो अगर आप पहले हिंदी देख लें, स्थापना आरंभ में आ रहा है, सा उथा है, ठीक है। स्थापना ये ऐसे लिखा जाएगा, ये पा बनेगा, डार्क हो जाता है, स्थापना, ठीक है। स्थापना ये लाइट बनाएंगे आप मार्कर से, ये अगर आप देख पा रहे हैं तो हल्का सा डार्क लग रहा है, स्थापना, ठीक है। ये इस तरह होगा, लाइन के ऊपर रहेगा, क्योंकि सा था के बाद क्या है, आ की ध्वनि है, पहले स्थान का स्वर है, ठीक है। स्थापना के बाद हो गया स्टॉप, स्टॉप ये हो गया आपका, स्टॉप, ठीक है। पहले स्थान का वॉवेल है, लाइन के ऊपर रहेगा, स्टॉप। स्टॉप के बाद हो गया, स्टॉप के बाद बस्त लिखना है, बस्त हो गया। उसके बाद अगर आपको लिखना है टेस्ट, तो टा हो गया, सा और टा, टा, और इसी में ये आपका, अगर आप हिंदी में देखें तो टेस्ट ये हो गया, ठीक है। स्टॉप हो गया, और इसके बाद अगला शब्द है गेस्ट। तो अगर गेस्ट में देखेंगे कि गा बनेगा और आधा ये गेस्ट हो जाएगा, ठीक है। गेस्ट के बाद आता है स्टॉक। तो स्टॉक में अगर आप देखें पहले स्थान का वॉवेल है और सा और टा, ठीक है। स्टॉक हो गया। स्टॉक लाइट और डार्क का विशेष ध्यान रखेंगे।
पोस्ट पोस्ट लिखना है तो ये हो गया आपका पोस्ट। सेकंड प्लेस वोवेल है तो लाइन पर रहेगा, ठीक है। पोस्ट हो गया। पोस्ट के बाद अगर हम कुछ अंग्रेजी शब्द दिए हुए हैं किताब में, जो आप अगर देखें तो रिफ्यूज़्ड लिखा है, तो रिफ्यूज़्ड किस तरह से लिखा है, ये फ़ा जो है अंग्रेजी में पिटमैन में काटा नहीं जाता है, हिंदी में हम लोग फ़ा काट देते हैं, तो आप चाहे तो काट लें या ना काटें। रिफ्यूज़्ड अगर आपको लिखना है, रिफ्यूज़्ड आपका इस तरह से हो गया, फ़ा आपका ये या ध्वनि के लिए इन्होंने या अलग से लिखा है, रिफ्यूज़्ड। अगर आप देखें जो मैंने बताया था, अगर ये ज़ा और डा अंत में आता है तो इसको ज़ा डा भी पढ़ते हैं। अगर लूप एंड में आ रहा है, मध्य या अंत में, तो दो चीज़ें एक्स्ट्रा बताई थी जिनमें से एक ये था, तो इसका उपयोग आप देख रहे हैं किस तरह से करना है, ठीक है। अगर आपको लिखना है एक्यूज्ड, तो एक्यूज्ड भी आप ऐसे लिख सकते हैं। एक्यूज्ड के लिए या ध्वनि के लिए आप या अलग से बना सकते हैं। वाय या के लिए मैंने आपको अलग से बताया किस तरह से ये बनते हैं, उसके नियम क्या हैं, इसका पहले क्लास दिया जा चुका है। तो इसको आप एक्यूज्ड हो गया इस तरह से। और एक है वर्ड रिवाइज्ड, तो रिवाइज्ड में अगर आप देखें तो रा आपका लाइट रहेगा और बा आपका डार्क रहेगा, ठीक है। रिवाइज्ड, तो अगर ये थर्ड प्लेस वोवेल है रिवाइज्ड में, अगर आप देखें हिंदी में तो रा में ई की मात्रा है, यानी कि थर्ड प्लेस वोवेल है, इसलिए लाइन के नीचे से बनेगा। पहली चीज़ रिवाइज्ड में अगर आप देखें तो रिवाइज्ड इस तरह से लिखा जाता है, और ये इस तरह से आई के लिए, जो इसमें आई की रा हो गया, वा हो गया, बा इसको लिखते हैं। ध्वनि जो है रिवाइज्ड होता है, और उसके बाद जो आई है उसको यहाँ से दिखाया गया, और जा और डा के लिए ये लूप बनाया गया है, ठीक है। ये आपका जो हो गया सरल रेखाओं के साथ में कैसे जोड़ते हैं। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ वक्र रेखाएं, यानी कि माँ ना इस तरह की जो वक्र रेखाएं होती हैं, इनके साथ में किस तरह जोड़ते हैं लूप को, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। वक्र रेखाओं में जैसे लिखना है आपको स्थान, तो स्थान ये हो गया, सबसे पहले आ गया सा और था, उसके बाद ना, ठीक है। स्थान हो गया, स्थान में मात्रा जो आती है वो उसके साथ में लगा दी, ठीक है। अगर नीचे लगाते तो ना की मात्रा पढ़ी जाएगी वो। उसके बाद अगर लिखना है मस्त, ये हो गया आपका मस्त, ठीक है। समझ में आ रहा है, ये सा और ता जो है ये लूप द्वारा दिखाया गया है। अगर आपको लिखना है स्टोर, स्टोर ये लूप है। स्टोर में अगर आप देखें तो साटा के बाद ओ की ध्वनि है जो पहले आ रहा है रा से पहले, इसलिए पहले लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगला शब्द है नष्ट। नष्ट में अगर आप देखें शा और टा, ठीक है, नष्ट। उसके बाद है स्थिर। स्थिर में अगर आप देखें तो इसमें थर्ड प्लेस वोवेल है, सा में पहले जो है ई की मात्रा है, यानी कि तीसरे स्थान का स्वर है, और ये लाइन के नीचे तक जाएगा, इससे हमें पढ़ने में आसानी रहती है। उसके बाद लिखना है स्तुति। तो स्तुति में अगर आप देखें तो स्तुति में ता के नीचे क्या है, थर्ड प्लेस वोवेल है, यानी कि ता से पहले वोवेल लगा दिया मैंने, ये इस तरफ पहले पढ़ा जाएगा, और ता में जो छोटी की मात्रा है उसके लिए ये लाइट बिंदु रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगला शब्द है समस्त।
समस्त ये हो गया, समस्त इस तरह से लिखा है। और फिर अगर आप लिखा है दुष्ट, थर्ड प्लेस वॉवेल है तो लाइन के नीचे तक जाएगा, दुष्ट हो गया ये। दस्त लिखना है, दस्त हो गया ये। उसके बाद मुस्त है, एक मुस्त राशि, एक मुस्त राशि इस तरह का एक वर्ड आता है, तो मुस्त जो वर्ड है वो इस तरह लिख सकते हैं आप। दस्तक लिखना है, दा हो गया डार्क, सा ता और फिर का, ये हो गया आपका दस्तक। ठीक है, दस्तक के बाद एक वर्ड है स्टोब। भाप को पता है किस तरह लिखते हैं, वक्र रेखा है, स्टोब। ठीक है, भा से पहले मात्रा आ रही है तो इस तरफ मात्रा लगा देंगे, स्टोब हो गया ये। ठीक है, किंतु एक चीज़ यहाँ पे ये जानने वाली है, अगर लूप प्रकट करने वाले व्यंजनों के आरंभ में, बीच या अंत में स्वर आए तब क्या करते हैं, तब लूप का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, स्थान आपने देखा, स्थान में लूप बनाया हुआ है, लेकिन अगर हमें लिखना है अस्थाना, ठीक है, तो अस्थाना से पहले देखिए स्वर आया हुआ है, यहाँ पे लूप नहीं बनेगा। ठीक है, तो अस्थाना के लिए सा था ना। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ के लिए हम जान जाते हैं, लाइन पर होगा तो हम जान जाते हैं सा पूरा बना है, तो अगर स्थाना होता तो इसी में नीचे एक बिंदु और लग जाता है, स्थाना यहाँ पे बन जाता, लेकिन अस्थाना है तो सा पूरा बना है। ठीक है, तो इसमें आ ध्वनि, आ हम पहले ही समझ जाते हैं, अस्थाना पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, अगर जैसे आपने लिखा है यहाँ पे दस्त लिखा है, अगर दस्ती लिखना होता है तो पूरा लिखते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया दस्ती। यहाँ पे स्वर लगा के काम नहीं चलता है, यहाँ पे ये दोनों में फ़र्क करने का तरीका है। अगर स्वर आ रहा है उनके ऊपर तो उसको हम पूरा लिखते हैं। ठीक है, मस्त देखा था आपने, अगर मस्ती लिखना है तो हम पूरा लिखेंगे, मस्ती। ठीक है, उसमें कोई फेरबदल नहीं करना है, सभी कुछ नियमों के अनुसार चलेगा। अगर नियम फॉलो नहीं करेंगे तो स्पीड और एक्यूरेसी नहीं आने वाली है। पुष्ट, पुष्ट आपने ऐसे लिखा था, अगर आपने पुष्टि लिखना है, ठीक है, प सा टा, ठीक है। पुष्ट मैंने पहले बताया है पुष्ट कैसे लिखेंगे, और अब मैं बता रहा हूँ पुष्टि। ठीक है, इसमें स्वर आ रहा है, तीसरे स्थान का स्वर है, तो पुष्टि ये आपका लाइन के नीचे बनेगा। ठीक है, पुष्टि के बाद अगला है, जैसे गस्त लिखा था, उसी में अगर गस्ती लिखना है तो गा हो गया, सा और ता हो गया, गस्ती पूरा लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको एक और अच्छा एग्जाम्पल है, स्वस्थ लिखना है, ये विशिष्ट आशुलिपि की एक खास बात है। स्वस्थ लिखना है हम इस तरह लिख लेते हैं, लेकिन अस्वस्थ लिखना है तो हम क्या करते हैं, सा पूरा बनाएंगे, वा लिखेंगे, और फिर यहाँ पे स्वस्थी लिखना है, सॉरी, अस्वस्थ तो इस तरह लिखा जाएगा, अस्वस्थी लिखना है, वर्ड जो बुक में दिया हुआ है, अस्वस्थ। चलिए ये अस्वस्थ ही कर लीजिए आप इसको। अस्वस्थ, ठीक है, स्वस्थ इस तरह लिखा जाता है, अस्वस्थ इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन बुक में एक एग्जाम्पल और दिया है स्वस्थी का, स्वस्थी ये, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है। इसके बाद जो है एक और एग्जाम्पल,
देते हैं बस्ती लिखना है। बस्त तो मैंने बताया था, बस्ती अगर लिखना है तो बा हो गया, सा हो गया और ता हो गया, बस्ती। ठीक है। और इसके साथ एक समस्त मैंने आपको बताया इस तरह लिखा जाता है। अगर समष्टि लिखना है तो समष्टि इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है, नियम समझ गए। इन्हीं नियमों का उपयोग करके आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अब हम बात करते हैं आज इसके बाद बड़े लूप की। तो बड़ा लूप क्या दिखाता है? स्तर या स्टर। किस तरह से? और एक खास बात है, ये आरंभ में नहीं लगाया जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। आरंभ में स्तर या स्टर नहीं लगता है। जैसे पहला एग्जाम्पल है राष्ट्र। तो राष्ट्र में अगर आप देखें, सिंपली अगर ध्वनि के अनुसार लिखेंगे तो राष्ट्र यही लिखा जाएगा। स्टर आ रहा है तो इसके लिए 2/3 हिस्से पर बड़ा लूप लगता है। तो ध्वनि के अनुसार ये था, लेकिन हम इसको क्या लिखते हैं? राष्ट्र, ये लिखा जाता है। ठीक है। अगर शास्त्र लिखना है, शास्त्र, शा बनाया, उसी में एक बड़ा लूप बना दिया तो ये हो गया शास्त्र। ठीक है। अगर हमें लिखना है बिस्तर तो बा हो गया और ये आपका बिस्तर हो गया। ठीक है, 2/3 हिस्से पर लूप बनेगा, बिस्तर हो गया। पेस्तर लिखना है, इसके बाद अगर आपका वर्ड है पेस्तर तो पेस्तर पा हो गया और फिर ये आपका 2/3 पे पेस्तर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको लिखना है कनस्तर, कनस्तर के लिए का बनेगा, ना बनेगा और फिर ये लूप बन जाएगा कनस्तर। ठीक है। अगर आप देखें कनस्तर में स्तर लगा है, स्तर को ये बड़ा लूप दिखा रहा है। ठीक है। मिनिस्टर्स लिखना है, बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है मिनिस्टर्स। अगर आप उच्च गति लेखन कर रहे हैं 140-120 शब्द प्रति मिनट, तो मिनिस्टर जैसे शब्द बहुत ज़्यादा आते हैं। तो माँ होता है, ना होता है, फिर बड़ा लूप और फिर ये वाला। अगर आप इसको विच्छेद करें तो मिनिस्टर ये इस तरह से आ रहा है, माँ लिखा, ना लिखा। ठीक है। और फिर स्टर के लिए बड़ा लूप लगाया 2/3 पर ना में, और फिर इसी को इस तरफ लाकर एक सा बना दिया। ठीक है। तो इस तरह से मिनिस्टर्स हो जाता है। अगर मास्ट्रो लिखना है तो माँ बनाया और ये 2/3 पर मास्टरों हो जाएगा। ये बहुवचन के लिए है, यानी कि एक से अधिक मास्टर हैं। और ये माँ में आ का स्वर है, यानी कि लाइन के ऊपर भी है, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसको भी लगाएं। मास्टरों हो गया। ठीक है। अगर लिखना है पोस्टरों, पा हो गया, पोस्टरों ये हो जाता है आपका। ठीक। अगर आपको लिखना है बैरिस्टर्स, बैरिस्टरों, तो बा आपका लाइन के ऊपर रहेगा, बै रा। ठीक है। ए जो ध्वनि है लाइट डॉट, बैरिस्टरों के लिए यहाँ पे एक बिंदु रखते हैं, ये दिखाता है हमें बहुवचन। तो ये आपका हो जाएगा बैरिस्टरों। अगर आप, ठीक है, तो इसमें जो स्टर दिखा रहा है उसके लिए हमने बड़ा लूप लगाया है।
अगर आपको लिखना है रजिस्टर तो रा ये हो गया, जाओ ये हो गया, और इसी पे 2/3 पे ये लूप बनाया तो ये रजिस्टर हो जाता है। जा के लिए स्वर लगा सकते हैं, ठीक है, ये क्लियर हो गया, स्वर लगाया है। लेकिन साथ ही आपको मैं बता दूं, स्तर के साथ में अगर कोई स्वर आ रहा है, जैसे मैंने लिखा था कनस्तर, ये लिखा है, अगर आपको लिखना है कनस्त्री तो कनस्त्री पूरा लिखा जाएगा, ठीक है। अगर आपको लिखना है कस्तूरी, कस्तूरी ये आपका पूरा कस्तूरी हो गया, ठीक है। दस्तूरी लिखना है तो दस्तूरी आपका पूरा लिखा जाएगा इस तरह से, ठीक है। बिस्तरा लिखना है तो बा सा ता रा, इस तरह से आपका ये उपयोग होता है। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट आउटलाइंस मैं आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और अन्य प्रणालियों के लोग बहुत मुश्किल बनाते हैं, और स्तर को हम एक तरह से और यूज़ करते हैं, स्तर को और तरह, स्तर को राष्ट्र के लिए भी यूज़ करते हैं। हम कहीं पे स्तर का लूप लगाते हैं तो हम उसे राष्ट्र पढ़ते हैं या फिर तरह पढ़ते हैं। तो जानेंगे किस तरह से आप इस स्तर का लूप का वाक्यांशों में उपयोग करते हैं। जैसे आपको लिखना है संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राष्ट्र अगर लिखना है तो आप किस तरह से लिखते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र के लिए संयुक्त राष्ट्र, सा लिखा, ना लिखा और फिर स्तर का लूप लगा दिया, तो ये पूरा स्तर का लूप हमें स्तर का लूप हमें बताता है राष्ट्र, और संयुक्त के लिए सा और ना, ठीक है। सदस्य राष्ट्र लिखना है अगर आपको, तो सदस्य आपको पता है ऐसे लिखते हैं और फिर इसमें राष्ट्र जोड़ दिया। अगर आपको लिखना है किस तरह से, तो ये का हो गया तरह से, ठीक है। इसमें जो नीचे से है तरह के लिए हमने आप बड़ा लूप बनाया और से अलग से जोड़ दिया उसी में। जिस तरह से अगर लिखना है तो ये जा हो गया तरह से, ठीक है। ये 2/3 पे रहेगा, बड़ा लूप रहेगा जिस तरह से, ठीक है। इसके बाद जो शब्द चिन्ह और शब्दाक्षर हैं वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, अगर कोई आउटलाइन नहीं समझ में आ रही है। और साथ ही हमारा फेसबुक पेज आप ज्वाइन करें, जहाँ पे मैं एडवांस आउटलाइन अपडेट करता रहता हूँ, वो देखें और वहाँ पे आप संपर्क भी कर सकते हैं मुझसे। थैंक यू फ्रेंड्स।